सफा की इस्राएली फौज की तोपों का रुख अस्पतालों की तरफ। इंडोनेशियन अस्पताल पर वहशियाना बमबारी, 12 मरीज शहीद हो गए। सहूनी टैंक्स ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया। अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर सीधी फायरिंग। इंडोनेशियन अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर लग गए। इस्राएली फजाइया ने कमाल अदवान अस्पताल पर भी बारूद बरसा दिया। 9 मौलूद बच्चों का आईसीयू तबाह। शीरखार जिंदगी की बाजी हार गया। रफा में सहूनी फोर्सेस के 2 हमले, 14 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 13,000 से तजावुज कर गई। शहदा में 5,500 बच्चे शामिल। तेज बारिश और हवाओं ने खैमों में रहने वाले फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गजा में बच्चों का होलोकॉस्ट हो रहा है। पेशावर फौज कभी बच्चों को निशाना नहीं बनाती। इस्राएली फौज गजा में निहत्थे बच्चों को कत्ल कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ज़ारा अलर्ट ऐप के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, निहत्थे बच्चों का कत्लेआम ख़वातीन और इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जी है। इस जुल्म को मजहबी रंग से हटकर इंसानी हकूक़ के तनासुर में देखा जाए। हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। गजा में बच्चों का होलोकास्ट फौरी तौर पर रोका जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब और यूएई के सफ़ीरों की मुलाकातें हुई। गजा में इस्राएली मुसालिम रुकवाने के लिए सफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत का इरादा। अमाराती सफ़ीर ने कोप 28 इजलास में शिरकत के लिए दावतनामा पेश किया। अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हुए तो जो भी हुकूमत बना वो ना मईशत का मसाइल हल कर सकेंगे, वो ना दहशतगर्दी का मसाइल हल कर सकेंगे, वो ना खाजा सतह पे पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर सकेंगे और हम वहीं से शुरू हो जाएंगे। कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा। नताइज पहले तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। अवाम के अलावा किसी और का फैसला नहीं मानेंगे। अवाम ने किसी और को मौका दिया तो हमारी सर आंखों पर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौशहरा में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ पर लफ्जों के तीर चला दिए। बोले, 2/3 अक्सरियत वाले कहते हैं हमारी बात हो गई है, इंतखाबात होने दें, फिर देखेंगे अवाम क्या फैसला करते हैं। जिसे सबको जेल भेजने का शौक था, आज बेचारा खुद जेल में है। मियां साहब कहते हैं सरमायाकारों से सवाल ना करें, ये रवैया गलत है। हम सवाल जरूर पूछेंगे। तमाम मसाइल से निकलने के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन जरूरी हैं। चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आते थे। उन्होंने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद कर दिया। बोशा बीबी के साबिक शौहर कावर मानिका के बड़े इंकशाफात। कहा, पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी थी। इसके 1.5 माह बाद बुशरा ने चेयरमैन पीटीआई से शादी कर ली। उनकी शादी का इल्म मुझे और मेरे बच्चों को नहीं था। फराह कोकी ने मोबाइल पर पैगाम भेजा, पिंकी को तलाक दे दें। मैंने तलाक फराह के हाथ भिजवाई। बाद में फराह कोकी ने कहा, तलाक की तारीख तब्दील कर दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म की जाए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, 16 फरवरी से तज़हीक़ आमेज़ मुहिम का सामना कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है। शिकायत कुनिंदगान अदलिया पर हमलावर हैं। जस्टिस काजी फायजीसा केस में असूल तय किया गया तो जज को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शोकॉज नोटिस बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी को बुनियादी आईनी ढांचे का जुज़ करार दे चुकी है। अदालत उज़्मा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नोटिस गैर कानूनी करार दे। जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत मुतफ़िका तौर पर खारिज। शिकायत सोशल मीडिया पर जारी करने पर एडवोकेट असर सिद्दीक को नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 7 दिनों में वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराज़ात पर दलाइल मुकम्मल न हो सके। जस्टिस मुजाहिर नकवी के वकील आज भी दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत कुनंदगान को आज दोबारा तलब कर लिया।
नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात आज होगी। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में फरीकैन दलाइल देंगे। वफाकी पुलिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। उधर तोशाखाना केस में नवाज शरीफ का बयान कलमबंद कराने की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत की 30 नवंबर तक नवाज शरीफ को बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। £190 मिलियन केस में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। नैब टीम की अडयाला जेल में 7 घंटे तक पूछताछ। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ £190 मिलियन केस की समाअत आज होगी। नैब चेयरमैन पीटीआई के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। उधर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत भी आज होगी। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बायस इस केस में कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं होगी। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा, जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है। साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में आज तक तोसी। खसूसी अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब। सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स भी तलब कर ली। उधर शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कौमी टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। लेफ्ट आर्म बैटर साइम अयूब और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद डेब्यू करेंगे। फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर और मीर हमजा की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आसम, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, सलमान आका स्क्वाड का हिस्सा। सऊद शकील, आमिर शमाल, शाहीन आफरीदी, हसन अली, नोमान अली, इब्रार अहमद भी शामिल। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 14 दिसंबर से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। ट्रेनिंग कैंप 22 नवंबर से रावलपिंडी में लगेगा। हारिस रऊफ टेस्ट स्क्वाड से दस्तबरदार। वजह आराम या T20 क्रिकेट। फास्ट बॉलर 7 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलेंगे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज फास्ट बॉलर की दस्तबरदारी पर बरहम। वाजे किया, मुस्तकबिल में वही खेलेगा जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया जाने से माजरत कर ली, जिसका टीम को नुकसान होगा। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन का काम है वो कंडक्ट कराएं और जल्द से जल्द इस मुल्क में इलेक्शन हो ताकि पार्लियामेंट यहाँ पे कंप्लीट हो। अब जो लोग अफगानिस्तान से इधर आ रहे हैं वो तो हमारी ख्वाहिश है और हमारा ये हक है कि हम उनको पासपोर्ट के साथ वीज़ाज अप्लाई करें। जो हमारी पॉलिसी है वो वीज़ाज लेकर आएँ। जो हमारे दोस्त, जो हमारे पाकिस्तानी अगर अफगानिस्तान जाना चाहते हैं और वहाँ कारोबार करना चाहते हैं या वहाँ उनके बिजनेसेस हैं या ट्रेड है, तो हम उसको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, हम उसको इनकरेज ही करेंगे कि वो अपना बिजनेस करें। हम इनके साथ बैठेंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात कराए, तौसी की ख्वाहिश नहीं। मुंतखब हुकूमत आए और मुल्क चलाए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की सेनेट में इज़हार ख्याल। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, इस्हाक डार बतौर कायद ऐवान आईनी जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। सलीम मानफीवाला बतौर चीफ व्हिप जिम्मेदारी अदा करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वजारत दिफा की फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त। आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात बहाल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, आर्मी एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। फौज की अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गलत है। फौज की अदालतों की हिमायत से मुताल्लिक करारदाद दोबारा सेनेट में लाई जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का सेनेट में सारे ख्याल। बोले, जिस रोज ये करारदाद लाई गई तब कोरम भी पूरा नहीं था। स्मार्ट लॉकडाउन काम आया, ना ही कोई फैसला। स्मॉग पंजाब हुकूमत के काबू में ना आ सकी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 रिकॉर्ड। पंजाब के मुतासरा अजला में
1 हफ्ते के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। लाहौरियों ने मास्क पहनने की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। लाहौर हाई कोर्ट का जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। मुतल्लिका हुकाम को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। अठारहवीं तरमीम या NFC अवार्ड से मुताल्लिक कोई तजवीज़ नहीं। नून लीग रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वजाहत, कहते हैं ऐसी कोई तजवीज़ कमेटी के ज़ेर गौर भी नहीं। पार्टी में भी किसी सतह पर यह मामला ज़ेर गौर नहीं आया। मुस्लिम लीग नून के पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात। नवाज शरीफ का KP और सिंध के पार्टी रहनुमाओं के इख्तलाफात खत्म करने की हिदायत। दोनों सूबों के दौरे इख्तलाफात के खात्मे से मशरूत कर दिए। बशीर मेमन और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इख्तलाफात खत्म करने का टास्क दे दिया। दोनों ने मुलाकातें शुरू कर दी। एक जानिब महंगी बिजली तो दूसरी तरफ सारिफीन से ओवर बिलिंग। अगस्त में तकसीम कार कंपनीज ने सारिफीन से अरबों रुपए से ज्यादा वसूल किए। इंक्वायरी रिपोर्ट में अगस्त के बिल्स में ओवर बिलिंग साबित हो गई। ओवर बिलिंग में बिजली की तकसीम कार कंपनीज मुलव्विस पाई गई। सिंध में गैस के मज़ीद ज़खायर दरियाफ्त। सजावल में जम ईस्ट 1 के मकाम पर स्वाबंदर से गैस के ज़खायर मिले। 2535 मीटर की गहराई तक खुदाई करने पर हाइड्रोकार्बन की निशानदही हुई। लाहौर डिफेंस हादसे में 6 अफराद की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने ड्राइवर अफनान के साथ बैठे दोस्त इब्राहिम को भी गिरफ्तार कर लिया। हादसे के वक्त गाड़ी अफनान ही चला रहा था। इब्तदाई तफ्तीश में इब्राहिम की तस्दीक, कहा गाड़ी में साद और अली मौजूद थे। गजा में इसराइली मजालिम रुकवाने के लिए मुस्लिम ममालिक मुतहरिक। अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा चीन पहुँच गए। चीन ने फ़लस्तीनी मसले का हल सिर्फ 2 रियासती हल करार दे दिया। चीनी वज़ीर खारजा कहते हैं आलमी बरादरी को यह तनाज़ा ख़त्म करने के लिए फौरी जाम इक़दाम उठाने चाहिए। मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा का वफ़द दीगर ममालिक का भी दौरा करेगा। जबकि मरकज़ी इजलास में आज रूसी सदर गजा जंग पर बात करेंगे। फ्रांसीसी सदर का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता, जंग बंदी पर जोर दिया। तुर्की का बहरी जहाज बहराए अस्वद में लापता। जहाज पर कप्तान समेत अमले के 12 अफराद सवार थे। तुर्क हुकाम के मुताबिक कारगो जहाज का बहरा अस्वद में आने वाले तूफान में फंसने के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया था। समुद्री तूफान के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना। हेलीकॉप्टर के जरिए भी तलाश शुरू न की जा सकी। बांग्लादेश में अपोजिशन जमातों की हड़ताल। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में जलाओ घेराव। मुजाहिरीन ने ट्रेन, बसेस, ट्रक्स, वैन्स और रिक्शों को आग लगा दी। अपोजिशन जमातें इंतखाबात के लिए गैर जानिबदार निगरान हुकूमत के क़याम में ताख़ीर पर सरापा एहतजाज में। अजीम रूहानी पेशवा हसन शाह रुकनुद्दीन आलम का 710वां उर्स। सजाफा नशीन दरगाह मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बेटे सैन कुरैशी ने बसार को गुस्ल दिया। दरबार के हाथे पे 3 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में आज पाकिस्तान का टाकरा ताजिकिस्तान से होगा। मैच जिना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा।
आलमी शोहरत याफ्ता कोबे मां हसन सतपारा की 7वीं बरसी आज मनाई जाएगी। हसन सतपारा ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर की। हसन सतपारा 8000 मीटर से बुलंद चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी थे।